शाजिया इल्मी, संयोग मानूं मैं इसे या प्रयोग मानूं कि जितने भी मैसेजेस आए वो एक सिरे से 11:45 पर सिर्फ विपक्ष के सांसदों के पास आए? जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो ये मोहब्बत की दुकान अपने को एक पार्टी कहती है, वो वाकई में साजिशों की दुकान बनती जा रही है। और वो भी ऐसी साजिशें कि बिल्कुल जो माना जाए कि पूरी तरह से जिसमें ना तो कोई पुख्ता जानकारी है, ना कोई आधार है, ना कोई बुनियाद है। और दूसरी बात, आप खुद सोचिए, अगर बाकायदा ऐसा कोई करने की कोशिश भी करेगा तो एक वक्त पर सब नेताओं के साथ उनको नोटिफिकेशंस भेजे जाएंगे। तीसरी जरूरी बात, अब मैं क्यों कह रही हूँ कि साजिशों की दुकान है, आपको याद है पेगासस मामले में क्या हुआ? जब बात आई और उस पर कमेटी बनी, जैसे कि आपने बताया सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी और उसमें सब पूरा सहयोग किया क्योंकि सरकार ने ही इसके आदेश दिए थे। क्या निकल के आया? ना तो राहुल गांधी, ना कोई और लोग, और उसमें सिर्फ विपक्ष के लोग नहीं शामिल थे। शाजिया, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं सबसे पहले। खुद अश्विनी वैष्णव जी मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ। सरकार ने जांच के आदेश नहीं दिए थे, जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए थे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी, उस पर प्रोब हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी थी और उसमें कुछ निकलकर नहीं आया था। उसमें ये निकल कर आया था कि 39 मोबाइल फोन्स में 5 मोबाइल फोन में मैलवेयर मौजूद है। कही थी, पूरा उद्यम किया था और उसके बाद अपना फोन देने से भी जब जांच की बात आई, ना तो थाने में देने को तैयार थे, ना ही जब इस बात की जानकारी ली जा रही थी और इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, उन्होंने अपना फोन सबमिट भी नहीं किया। ठीक, लेकिन जो मोबाइल फोन सबमिट किए गए थे 39, उनमें से 5 में मैलवेयर मौजूद था, ये समिति ने माना। गांधी जी ने इसमें मना किया था, राहुल गांधी जी ने फोन नहीं दिया था, मुझे याद है अच्छी तरह से, आप चेक कर लीजिए। उन्होंने कहा था ये हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपना फोन देने से इनकार कर दिया था। शाजिया इल्मी, सवाल सुन लीजिए। इससे पहले भी शाजिया, थोड़ा सा सवाल सुन लीजिए जरा। सवाल सुन लिया आपका सवाल, आप रिपीट कर रही हैं। नहीं, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा, आपने कहा कि राहुल गांधी ने फोन नहीं दिया और मैं ये कह रही हूँ कि जो 39 फोन सबमिट हुए समिति के सामने, उनमें से 5 फोन में मैलवेयर मिला, ये समिति ने माना। उसमें राहुल गांधी जी का फोन था। आपको पता है उसमें विपक्ष के अलावा कितने और लोग, जिसमें अश्विनी वैष्णव जी भी जो उस वक्त मंत्री नहीं थे, उनके नाम पर भी आया था कि पेगासस उस पर भी है, उनके बारे में भी कहा जा रहा था। उसमें विपक्ष के भी लोग थे, बहुत सारे उसमें लोग थे जो सरकार के भी थे। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकती हैं? अगर जानबूझ के विपक्ष के लिए किया गया था तो अश्विनी वैष्णव जी और कई बहुत सारे अधिकारी भारत सरकार की तरफ से और जो भाजपा के मेंबर्स ने, उनके नाम पर भी कहा जा रहा था कि पेगासस की लिस्ट में उनका नाम भी आया था। इसको कैसे आपको आया कोई मैसेज अभी एप्पल की तरफ से कल से और आज तक? नहीं, मुझे तो लगता भी नहीं है कि इनको भी कोई एप्पल आया। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी पत्रकार हमारी देश की है, उनको लगा उनको हार्वर्ड में जॉब मिल गई है और वो प्रोफेसर की तरह जा रही हैं। बाद में पता चला तो किसी ने उनके साथ बहुत ही एक बुरा मजाक किया था। तो मुझे तो लग रहा है कुछ ऐसे ही ये मामला है, क्योंकि ना कौन स्टेट अटैकर्स हैं, कौन हो सकते हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स होंगे, उसकी ना तो डेफिनेशन है। एप्पल से जब संपर्क किया जा रहा है तो उसको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है और कोई ऐसी डेफिनेशन भी उसमें नहीं मिल पा रही है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। तो कौन सा स्टेट, कौन सा स्पॉन्सरशिप, कैसा अटैक, समझना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। आप भी सोचिए, बहुत ही वेग किस्म का है। और अगर एप्पल के साथ ऐसा होगा, क्योंकि एप्पल में पूरा इंक्रिप्शन होता है पूरी तरह से, बहुत मुश्किल है उसको, तो आपको लगता है कि अगर कोई कोशिश करेगा और इस तरह का मैसेज भी आएगा, और मैसेज भी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स, मतलब ये तो बहुत ही ऑब्वियसली किसी ने ना सिर्फ एक बचकाना मजाक किया है, लेकिन भद्दा मजाक भी किया है। इसके बावजूद अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि इसकी जांच हम कराएंगे और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि किसी की भी प्रिवेसी के साथ कोई भी सिक्योरिटी या किसी तरह की लापरवाही या कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन शाजिया इल्मी, इत्तेफाक है फिर ये? आप कह रही हैं कि इत्तेफाक है कि सारे विपक्षी नेताओं के साथ किसी ने मजाक कर लिया, एप्पल मजाक कर रहा है, अमेरिका की वो कंपनी जो सबसे ज्यादा, एक सेकंड शाजिया, जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड कंपनी है, आप स्वयं आईफोन दशकों से इस्तेमाल कर रही होंगी। गरिमा जी, आप कह रही हैं,
गरिमा जी, ये आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। इत्तेफाक शब्द का मैंने बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। आपने कहा कि मैं मजाक बस ये किया कह है रही हूँ, किसी ने। नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक शब्द का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। अगर ये बात आई है, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ये मान लेना कि हर बात पर वो हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है और हमेशा उचकते रहना। याद है आपको राफेल के मामले में क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने? आपको याद है पेगासस के मामले में कितना हंगामा हुआ? पूरे सेशंस वॉश आउट हो गए पार्लियामेंट के। उसके बाद आपको याद है प्रियंका गांधी जी ने ये इल्जाम लगाया कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम जो है अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, उनके अकाउंट्स हैक हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं ये हमसे गलती हुई, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारे व्हाट्सएप मैसेज आई है हमारे पास कि हमारा फोन हैक किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा हम दिखा नहीं सकते क्योंकि हमने वो डिलीट कर दिया है। तो लगातार हर बात में उचकना और ये सोचना, क्या ये अच्छा, संभव है? आपकी नजर में फिर शाजिया इल्मी ये माना जाए कि सब उचक रहे हैं, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, चलिए कांग्रेस को मैं अलग भी रख दूं, सब उचक रहे हैं, सीताराम येचुरी से लेकर। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हो रहा है उनके फोन पर और उसका नोटिफिकेशन उनके पास आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है ये कि इंडिया और आर्मीनिया में कुछ लोगों को टारगेट किया गया है और कुछ लोगों को ये भेजा गया है, वो भारत सरकार करा रही है? तो यही जवाब आपको देना है, यही आरोप आप पर लग रहा है? आरोप लगाना, वो तो मैं कह रही हूँ, आरोप लगाने में जो उचकना है, उस उचकने की मैं बात नहीं कर रही थी। हर आरोप को लेकर उचकना और हंगामा करना, इसी की बात तो मैं कर रही थी आपसे पहले भी, कि ये उचकना नहीं हुआ कि आपको ये मिला और आपने फौरन आप पहुंच गए इस निर्णय पर कि वाह, बाकायदा हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। लेकिन क्या पेगासस मामले पर भी, शाजिया आप पेगासस को कोट कर रही हैं, पेगासस मामले पर भी आप नहीं चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट कोई जांच कमेटी बनाए? तो कितनी आप चाहते थे कि आप खुद जांच करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक सेकंड शाजिया, मेरी बात मुकम्मल हो जाने दे, फिर मैं आपको मुकम्मल बात रखने आप अपने को फिर से रिपीट कर रही हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरकार हर बार आड़ नहीं ले सकती देश की सुरक्षा को खतरा बताकर, और वो स्पेसिफिक लाइन में आपको बता देती हूँ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने उस पर जांच की और जिसमें समिति ने कहा कि केंद्र सरकार ने मदद नहीं की। केंद्र सरकार का रवैया बिल्कुल सहयोगात्मक नहीं था। गरिमा जी, उस पेगासस मामले में आपको मालूम है कि विपक्ष के अलावा भाजपा के भी कई मेंबर्स थे। आप ही जानती हैं इस बात को, इस बात का अंदाजा है आपको? उसी समिति ने कहा ना शाजिया। नहीं, उस समिति ने तो मैं जानती हूँ। नहीं, आप बात को पलट रही हैं। नहीं, मैं आप यहाँ पलटने के लिए नहीं बैठी हूँ शाजिया, मैं सवाल पूछने के लिए बैठी हूँ। उसी समिति ने कहा कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया जांच में। आप फिर से रिपीट कर रही हैं गरिमा जी ने, आपने बात 6 बार बोली है, 6 बार, और आप मुझे सुनना नहीं चाह रही हैं। अभी भी आपने कहा कि विपक्ष जो है ये इल्जाम लगा रहा है, सब विपक्ष के हैं, और आप कह रही है ऐसे ही पेगासस के मामले में हुआ कि 5 उसमें मैलवेयर पाए गए। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो मामला है और पेगासस का जो मामला है, पेगासस के मामले में जो लिस्ट आई थी नामों की, उसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, उसमें बहुत सारे भाजपा के लोग भी थे, भाजपा के भी लोग उसमें थे, उनकी पूरी सूची में। मैं लिस्ट पढ़ के सुना दूं आपको शाजिया। मैं इस बात से कहां डिनाई कर रही हूँ? उसमें भी राहुल गांधी जी से जब कहा गया कि अपना फोन आप दें, तो उन्होंने फोन नहीं दिया, उनका फोन शामिल नहीं था, उन्होंने फोन अपना नहीं दिया, सबमिट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन के लिए। आप ये चेक कर लीजिए। ठीक है।